हुकूमत जिसको मिनी बजट कह रही थी वो पेश कर दिया गया है, लेकिन किसी भी तरह से हमें मिनी बजट नज़र नहीं आता। 170 अरब रुपए का इसको मिनी बजट करार दिया जा रहा है, लेकिन सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18%, तकरीबन हर चीज़ पर ही सेल्स टैक्स लिया जाता है। जो भी चीज़ बिकती है मार्केट में अब वो 18% हो गया। पेट्रोल और डीजल के हवाले से बड़ी खौफनाक खबर ये सामने आ रही है कि 32 रुपये फी लीटर इसमें इजाफा हो सकता है। इसके अलावा 350 अशिया अभी यहाँ पर बिल पास नहीं हुआ, 350 अशिया कीमतों में इजाफा कर भी दिया गया है। सलमान शाह साहब हमारे साथ हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं, माशी माहिर हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। सलमान शाह साहब, क्या असरात होंगे? हुकूमत ने तो ये कह दिया कि जी हम सादगी अपनाएंगे। काबीना हुकूमत ने सादगी इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया, काबीना अपने अखराजात कम करेगी। क्या वाकई हुकूमत अपने अखराजात कम करती आपको नज़र आ रही है? और ये जो हुकूमत ने करना शुरू कर दिया है, पहले हम महंगाई देख रहे हैं, इसके कितने असरात होंगे? कहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये जो 17 से 18% सेल्स टैक्स है, दीगर चीज़ें, इसके असरात क्या होंगे? कितने फीसद महंगाई आप समझ रहे हैं बढ़ने वाली है? जी सलमान शाह से मेरा ख्याल है हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। हम दोबारा कोशिश करते हैं कि सलमान शाह साहब से बात कर सकें। उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। जी सलमान शाह साहब, सर सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी कि ये महंगाई में कितना इजाफा आप समझ रहे हैं होगा आने वाले दिनों में? बात यह है कि आई डोंट थिंक कि हुकूमत संजीदा है अपने अखराजात कम करने में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जी, अगर आप अपने अखराजात कम नहीं करेंगे तो आपको टैक्सेस और लगाने पड़ेंगे, हर किस्म की टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हुकूमत अपने टैक्सेस जो हैं उनको कम करे और अपने अखराजात को कम करे। अखराजात कैसे कम होंगे? अब आप देखें, जब मिफ्ता साहब ने बजट दिया था इस साल, जो पिछला बजट जून में आया था, उसमें तकरीबन 18,000 अरब के खर्चे हैं। 18,000 अरब जो कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलके इस साल स्पेंडिंग का उसमें रखा गया आइडियाज़। तो उसमें से तो कम से कम 7-8 हज़ार अरब हम कट कर सकते हैं और फिर ये हमें 100, 200, 300 बिलियन के टैक्सेस ना लगाने पड़े। एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि IMF प्रोग्राम आपको कहता है कि आप हुकूमत के अखराजात टैक्सेस से पूरे करें। अगर आप अखराजात को कम नहीं करेंगे तो जाहिर है कि टैक्सेस को आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने अखराजात कम कर लेते हैं, पाकिस्तान में इतनी बड़ी कैबिनेट फेडरल गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है इतने मुश्किल वक्तों में? इस कैबिनेट को आप आधा कर सकते हैं, मिनिस्ट्रीज को आप बंद करके सूबों को दे सकते हैं, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद उनका फेडरल गवर्नमेंट में होना उसका कोई मकसद नहीं है। इसी तरह आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम 2,500 अरब का डेवलपमेंट प्रोग्राम सूबों को और फेडरेशन का मिला के, जब हमें पता है कि उससे कोई खातिर खा डेवलपमेंट भी नहीं होती और उसमें चोरियां भी बड़ी होती हैं, तो उसको अगर 1-2 साल के लिए बंद कर दिया जाता तो इतनी टैक्सेस ना लगाने पड़ते। सिमिलरली आपके और चीज़ें हैं जिसको आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो कि बहुत बड़े खसारे चलते हैं, PIA, रेलवेज, बिजली के कारखाने, ये सब आप हुकूमत इनको एक किस्म की सब्सिडी दे के चला रही है। तो वो अगर आप प्राइवेटाइज करें, इनको रिफॉर्म करें, इनकी एफिशिएंसीज बेहतर करें, बिजली की चोरी को आप रोकें, बट काम कोई नहीं करना सिवाय टैक्सेस लगाने के। सबसे आसान तरीका है इन्होंने टैक्सेस लगा देते हैं, फिर कहते हैं ओहो अवाम का तो बड़ा बुरा हाल है, हमें हमारे हाथ बांध दिए हैं IMF ने। ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल नाकामी है गवर्नमेंट की और इनकॉम्पिटेंस है जो हम देख रहे हैं। सुमैया, डॉक्टर साहब, मैं आपसे 2 सवाल करना चाहती हूँ। पहला सवाल ये करना चाहती हूँ कि जो बात करते हैं कि हम IMF की शराइत मानते हैं, क्या वाकई IMF की यही शराइत होती है कि आवाम पर डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएं, या IMF की ये शर्त होती है कि आप टैक्सेस में इजाफा करें ताकि हमारा हदफ हासिल हो सके? दूसरा सवाल ये है कि IMF की किस्त जारी होने के बाद क्या डिफॉल्ट का खतरा टल जाएगा मुल्क से? देखिए, पहली बात तो ये है कि IMF सिर्फ एक उनका है जो कि आप कह सकते हैं कंडीशन है, वो ये है कि हुकूमती अखराजात हुकूमती टैक्सेस से पूरे किए जाएं
और कर्जे ना लिए जाएं। अब ये अगर आप बात के साथ अग्री करती हैं तो फिर इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप हुकूमती अखराजात को कम कर दें ताकि जो टैक्सेस ऑलरेडी आप दे रहे हैं 7,500 अरब के जो टैक्सेस पाकिस्तानीज देंगे वो काफ़ी होने चाहिए। लेकिन अगर आप अखराजात को कम नहीं करेंगे और अखराजात बढ़ेंगे तो फिर टैक्सेस भी बढ़ेंगे। सो ये तो एक इक्वेशन है जो कि सेंसिबल भी है, क्योंकि पाकिस्तान और कर्जे बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमने हिस्ट्री में बहुत से कर्जे लेके खा गए हैं और उसका कोई रिटर्न हमें अब नज़र नहीं आ रहा इकोनॉमी को। सो लिहाजा एक बात तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अब IMF प्रोग्राम करें और इस प्रोग्राम की वजह से जो नुकसान होगा वो तो अवाम का ही होगा, क्योंकि जो आपके बनने हैं टैक्सेस वो भी अवाम पे लगने हैं, महंगाई जो है वो भी अवाम पे जानी है। और जो बात आपने FBR की कि वो जो है टैक्सेस वहाँ पे नेट को कोई नहीं बढ़ाएगा, टैक्स नेट को एक्सपेंड नहीं करते, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर और टैक्सेस लगाते चले जा रहे हैं, लगाते चले जा रहे हैं। सलमान साहब जो सवाल किया था मैं उसको दोहरा भी देता हूं कि क्या ये $1 अरब जब हमें मिल जाएगा हमारी मुश्किलात हल हो जाएंगी? ये जो डॉलर अब थोड़ा सा हमने नीचे जाते देखा है, इसकी उड़ान कुछ थम जाएगी या फिर भी ये खतरा रहेगा? क्योंकि आज अब माहिर मईशत भी ये बात कर रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान मिडिल क्लास खत्म हो गई, बाकायदा खत्म हो गया। अब या अमीर है या गरीब है, क्योंकि हुकूमत कह रही है अब हम 40 अरब रुपए से बढ़ा रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, 400 अरब रुपए कर दिए हैं। तो ये अब क्या फिर शायद 1-2 करोड़ लोग रह जाएंगे, बाकी 20-22 करोड़ को तो ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 400 अरब करने की बजाय आपको तकरीबन 1000 अरब करना पड़ेगा। जिस तरीके से तकरीबन 2 करोड़ और लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाएंगे तो उनको आपने सपोर्ट करना है। सो वहाँ पे तो बिल्कुल जायज़ बनता है कि आप उनको बजट में से पैसे दें, और IMF भी इसके साथ राज़ी होता है कि जो सबसे कमज़ोर तबका है आपकी सोसाइटी का, उसको आपने डूबने से बचाना है। सो वो तो एक आपको बिल्कुल डेफिनेटली करना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट आपने रेज किया कि क्या ये IMF प्रोग्राम की वजह से हम डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे, तो उसका मेरे ख्याल है कि क्योंकि IMF जो है वो पूरी प्रोजेक्शंस करते हैं, वो पूरी देखते हैं कि अगले 3 साल जब तक कम से कम ये प्रोग्राम है या इससे अगला प्रोग्राम है, उस वक़्त तक आपको कितनी ज़रूरत है डॉलर्स की और वो डॉलर्स कहाँ से आएंगे। सो उन्होंने ऑलरेडी बात सऊदी अरेबिया, UAE, चीन वगैरह से की हुई है कि क्या जो कमिटमेंट्स वो उन्होंने की हैं उस पर कायम है, तो वो आई थिंक उनको वो कमिटमेंट मिल जाती है। तो IMF प्रोग्राम होगा तो बिल्कुल आपकी एक स्टेबिलिटी आएगी, आपके बाकी दोस्त ममालिक भी आपकी मदद करेंगे और रुपया कुछ मुस्तहकम ज़रूर होगा। और अगर ये जो चेंजेस हमने की हैं जो एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड करने की, उससे इंसेंटिव्स खासे चेंज होते हैं इकोनॉमिक प्लेयर्स के। आपके रिमिटेंसेस डेफिनेटली बढ़ेंगी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट से जो पैसा आता है वो बढ़ेगा, इंपोर्ट्स कम होंगी और तमाम वो चीज़ें होंगी जो हमें स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगी। लेकिन इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं बढ़ेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, देख रहे हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी नीचे जा रही है, जो है वो बंद हो रही हैं।